नमस्कार। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल DRD एक्सप्रेस। इस वीडियो में रेलवे की तरफ से जो टेक्नीशियन की भर्ती आई है उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं, जो कि साइंस के 40 प्रश्नों के साथ। देखिए, यह बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर पे बेस्ट प्रश्न लिए गए हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। बाकी ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट है, इसको हम लोग बहुत जल्दी करने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस के रूप में करेंगे, बाकी और भी क्लासेस लेनी है। देखिए, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? देखिए, आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक, ठीक है। मैं समझाते चलता हूँ, आइसोटोप का मतलब समस्थानिक होता है। तो हमें खोजना है कि आखिर हाइड्रोजन के जो H2 होता है उसके समस्थानिक कौन कौन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम या ऊपर के सभी। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और ये तीनों के तीनों होंगे। इट्स मीन इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपर के सभी। उम्मीद है आप इसको स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कीजिएगा, आप सभी के ऑप्शन को जल्दी से देखिएगा, मैं केवल आंसर बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिए, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास का विल्ट, ठीक है। आप देख भी लीजिए, ऑप्शन बी, हाँ ठीक है। आगे देखिए, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो परमाणु विखंडन होता है उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते कहाँ है, यह प्रश्न हमसे कर रहा है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजली बनाने में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? देखिए, गैस फैलती कैसे है और प्रसरण के माध्यम से फैलती हैं। तो वही बोल रहा है कि गैसों के प्रसरण का हमें उदाहरण खोजना है। देखिए, खाने की सुगंध, यह भी बिल्कुल प्रसरण के माध्यम से ही हमें खुशबू मिलती है, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। आप ऑप्शन भी देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ साथ में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से किसमें अधिक ताप है? बर्फ में, उबलते पानी में, और भी दिखा लीजिए, भाप में या ऊपर के सभी में। देखिए, अधिक ताप की बात की गई है तो भाप में होता है, क्योंकि भाप में होता है गुप्त ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा काफ़ी प्रबल होता है, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे, गर्म पानी से ज़्यादा जो भाप होता है उससे हाथ जल जाता है, फफोले निकल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? प्रश्न संख्या 6 है, आप ऑप्शन देख लीजिए, टाइफाइड, हैजा, पोलियो या खासरा। तो बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैजा, ठीक है, या दोनों प्रकार की बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा एक ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? आप ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। रेजिन क्या है? ठीक है, एक बहुलक है, वायरस है, मेलवेयर है या सर्च इंजन है? देखिए, रेजिन जो है ऑप्शन सी, मेलवेयर है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मालवेयर है, ठीक है। आगे देखते हैं, लीफाई के लिए गलत कथन कौन सा है? आप देख लीजिए, प्रश्न संख्या 9, ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देख लीजिए, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। देखिए, तो आप पढ़ लीजिए कि यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, बिल्कुल सही बात है। यह एक वायर कनेक्शन नहीं, वायर कनेक्शन नहीं है, यह एक बिडेरक्टोनिकल संचार पर आधारित है, सही बात है। और रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग, सही बात है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कि यही इस बारे में गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। देखिए, ऑप्शन बी है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? सही बात है, आप ऑप्शन देख लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणसूत्र 1, क्रोमोसोम 1, यही जो है मानव तन का सबसे एक बड़ा हिस्सा है, मतलब सबसे बड़ा अणु है जो मानव तन का एक हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। देख लीजिए, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, बाकी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओलॉस रोमर। यही वैज्ञानिक है जो सबसे पहले प्रकाश की गति को मापे थे, मेजर किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं? आप ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है कि अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, या गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बाकी आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, गर्मी प्रबंधन के लिए गिरगिट अपना रंग बदला करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। के, बहुत अच्छा प्रश्न है, इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको पता है केल्विन, केल्विन किसका मात्रक होता है जी? ताप का। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, हाँ, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है या फिर कौन सी बीमारी होती है?
ऑप्शन है रिकेट्स, नहीं, ये तो विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी तो विटामिन ए से, और प्रवक्ता एनीमिया, और बाकी विटामिन बेरी बेरी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, राइनो वायरस डैश की वजह से होता है। ऑप्शन देख लीजिए आप कि राइनो वायरस किसके कारण बनता है। आम जुकाम के कारण, सिर दर्द के कारण, कफ के कारण, या घुटनों में दर्द के कारण। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आम जुकाम के कारण, जनरल कोल्ड जो होता है उसके कारण राइनो वायरस बनता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, मेसियर 16। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेसियर 16। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 के साथ। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 20%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक सबसे बड़ी हड्डी होता है, एक सबसे छोटी हड्डी होता है। 18 का सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, स्टेपीज। यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बाकी आप कमेंट करके बता दीजिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, उसका नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करने वाले 2 ऊतकों के नाम बताने हैं। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप। सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नाखून और कॉर्निया जो है वो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, बाकी त्वचा, मस्तिष्क, उंगली, नाक, पैर, भुजा सब करते हैं। ठीक है, चलिए, आँख का कौन सा भाग आँखों के रंग का निर्णय करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी होना चाहिए, आइरिस। ठीक है, आँख के रंग का, आँख का कौन सा भाग आँखों के रंग का, किसी का नीला होता है, किसी का काला होता है, भूरा होता है ना। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 21 नंबर प्रश्न है। मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी। सही आंसर ऑप्शन ए ही होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से आयोडीन को किस प्रकार अलग किया जा सकता है। निस्पंदन के द्वारा, अवसादन के द्वारा, आसवन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। कपूर भी एक कपूर, नौसादर, सब नेफ्थलीन औषधि पदार्थ है, सॉरी ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। ठीक है, आगे देखिए, बोरॉन क्या है जी। अधातु है, धातु है, यौगिक है, या उपधातु है। बिल्कुल सही आंसर बोरॉन उपधातु है। ठीक है, आगे देखिए, धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि धातुएं चमकदार होती हैं। बात तो सही है। आगे देख लीजिए, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ऑप्शन के बाद भी ऑप्शन चुनना है। तो धातुओं के बारे में कथन पहले पढ़ लेना है। देखिए, कह रहा है कि धातुएं चमकदार होती हैं, ये गर्मी और बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं, इन्हें तार में परिवर्तित किया जा सकता है, ये लचीले होते हैं। तो देख लीजिए आप, अब ऑप्शन चूज करने की बात है। तो ऑप्शन कह रहा है कि दोनों ए और डी, ए और सी और डी, या फिर ए बी सी डी सब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होना चाहिए, बिल्कुल, कि धातुओं के बारे में ये सभी के सभी ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन डी हम लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर की बात करते हैं। नमक और चीनी का मिश्रण क्या कहलाता है। समांगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण होता है ना, वही वाला बात है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बिस्मांगी मिश्रण। नमक और चीनी का जो मिश्रण होता है वह बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। बाकी चलते हैं 26 नंबर प्रश्न के साथ। समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अच्छा प्रश्न है। सही आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर है। वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़े से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। अपकेंद्रण। सही आंसर ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। जहाँ भी वॉशिंग मशीन की बात होगी, कार्य सिद्धांत, वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको अपकेंद्रण करके आना है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह किस प्रक्रिया के कारण किशमिश पानी में रखने पर फूल जाती है। वाह, अच्छा प्रश्न है। सही आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, पराशरण। पराशरण की क्रिया होती है जिससे उसके अंदर पानी चला जाता है और किशमिश फूल जाती है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या हम 29 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए कि आसुत जल, गैसोलीन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ना तो ए और ना ही बी। सही आंसर ऑप्शन बी होगा कि जो गैसोलीन है वह एक मिश्रण है, बाकी आसुत जल तो मिश्रण है नहीं। मिश्रण में कम से कम 2 अवयव चाहिए। चंद्र ग्रहण कब होता है। वाह, अच्छा प्रश्न है। देख लीजिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमें और आप दोनों को समझ लेना चाहिए। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा। देख लीजिए कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये सन है, ये मून है, और बीच में क्या है, अर्थ। तो SEM आप याद रखना है आपको, SEM जब होगा तो मून पर ग्रहण छा जाएगा। ठीक
ठीक है, अंतिम बार पर ध्यान रखना है। बस एक जब याद होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। SEM कि जब भी सन और मून के बीच में अर्थ आएगी तो मून पे ग्रहण छा जाएगा, मून दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, जब पृथ्वी कमा दीजिए सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। SEM, बस SEM याद रखिएगा। आगे चल के मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताता हूँ। SEM रखिएगा, बस एम पर ग्रहण छा जाएगा, मून पर, बस कहानी खत्म। चलिए मैं आपको आगे समझा देता हूँ, वो भी प्रश्न में ले लिया हूँ कि चंद्र ग्रहण कब होता है। पूर्ण कह रहा है कि चंद्र ग्रहण कब हुआ था, आधा चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, विषुवत या कोई। देखिए प्रश्न तो मुझे अधूरा लग रहा है, बाकी इस प्रश्न को अगर आप समझते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है। हाँ ये प्रश्न अच्छा है, मैं इसको भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसको तो हम लोग पढ़े थे SEM पर। SEM पर जब होगा कि सन और मून के बीच में अर्थ होगा तो मून ग्रहण हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही है। देख लेते हैं, सॉरी ए है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए, बस SEM था ना जी, तो हमें क्या करना है, इरेज कर देना है। बस इस मून को मिटा दीजिए और इस अर्थ को मिटा दीजिए और दोनों का जगह चेंज कर दीजिए, बस हो जाएगा सूर्य ग्रहण। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मून को लाना है, अर्थ को उधर ढकेल देना है, तो हो जाएगा सूर्य ग्रहण। ठीक है, SEM तो मून ग्रहण, और बाकी मून को पलट दीजिए, अर्थ को पलट दीजिए, तो हो जाएगा सूर्य ग्रहण। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य ग्रहण एक ही पैटर्न पर हर 18 साल 11 दिन 8 घंटे में दोहरा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, सारोस चक्र कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर, ब्लड मून से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन से है गहरी लाल चमक वाला चंद्र ग्रहण है। चलिए, चंद्र ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाला लाल रंग निम्न में से कारण होता है, किसका कारण होता है। चंद्र ग्रहण के समय जो लाल रंग दिखाई देता है उसके कारण क्या है, किस कारण से दिखाई देता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में जो धूलकण होते हैं वही दिखाई देते हैं, उसी कारण दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, इबोला, एड्स, सार्स या इनमें से सभी। तो सही आंसर ऑप्शन डी ही होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। उस वायरस का नाम बताइए जो संक्रमित जानवरों, पक्षियों और कीड़ों के काटने से मनुष्य में फैलता है। रेबीज वायरस, सही बात है। इबोला वायरस, क्लेवी वायरस या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर उपयुक्त सभी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजबान सीमा के आधार पर वायरस को निम्न में से वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होना चाहिए। देखने से कुछ प्रश्न का उत्तर लग जाता है कि ए और बी दोनों, बैक्टीरियोफेज या फिर कीट वायरस, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर है, वायरस फैल सकता है दूषित भोजन या पानी से, स्पर्श से, खांसने से। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी से। आप भी समझदार है, समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतिम प्रश्न है, हालांकि कुछ प्रश्न छूट गए, उसको देख लीजिएगा। सुपर पिंक मून को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पास्कल मून के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इस वीडियो में लगभग हम लोग 40 साइंस के प्रश्नों कर चुके हैं, थोड़ा जल्दी में किए हैं। तो इस वीडियो में बनने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। तैयारी करते रहिए, आपकी तैयारी में हमेशा साथ हैं, आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।